वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा बाय भूषण सर। हमने इसमें फिजिक्स क्लास में कक्षा 12 साइंस से शुरू किया था रोटेशनल डायनामिक्स, जिसका आज हम लोग ले रहे हैं लेक्चर नंबर 6। इसके पहले 5 लेक्चर के दौरान हमने फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट, दैट देन डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, CPF, CFF, देन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन एंड एंगुलर मोशन वो कंप्लीट किए। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 3 डेरिवेशंस कंप्लीट किए, व्हीकल ऑन इंडियन कंडीशन रोड, देन एंगल ऑफ बैंकिंग, देन वॉल ऑफ डेथ या वेल ऑफ डेथ। उसके बाद हम लोगों ने V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इक्वल टू आर अल्फा ये कुछ डेरिवेशंस की है पुराने 5 लेक्चरों में, आप ये सब देख सकते हो। आज हमारा 6वां लेक्चर है और आज हमारा शुरू हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, एक्चुअली ये टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जस्ट सिंगल पेज में डायग्राम में वेलोसिटी की डायरेक्ट वैल्यू, टेंशन की डायरेक्ट वैल्यू, डिफरेंस इन डेंस सब एक जगह खत्म करके रखा है। बट देयर आर एक्चुअली 3 पॉइंट। एक हमारा पहला डेरिवेशन वेलोसिटी, कल आएगा टोटल एनर्जी बैक टू बैक, एक उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन टेंशन। तो 3 यहाँ पर डेरिवेशंस आपको है और ये वेलोसिटी का डेरिवेशन एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे आप पढ़ लियो, क्योंकि इस साल यही वेलोसिटी का डेरिवेशन आया था। तो जिन बच्चों की पढ़ाई थी सिर्फ उन्होंने लिखा, बाकी लोगों ने नहीं लिखा। और आपको साथ में वेलोसिटीज की वैल्यू एट डिफरेंट पोजीशन कैसे कैसे बनी है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं वेलोसिटी का, जो निकालने वाले डेरिवेशन, वो वेलोसिटी रहेगा एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं VCM, जब पार्टिकल परफॉर्म करेगा VCM। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं कंसिडरेशन लूंगा, कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए कंसिडरेशन क्या ले रहे हैं। कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लो आपका पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है VCM विथ सेंटर O एंड रेडियस R। उस पार्टिकल का सेंटर कितना बोल रहे हैं बेटा हम लोग, O, रेडियस कितनी है R। ड्रॉ वर्टिकल लाइन LH पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर दिखाया नहीं है, देखो बेटा सेंटर O, ठीक है। ड्रॉ वर्टिकल लाइन LH passing through the center where L is the lowest point and H is the highest point on a vertical circle। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट कर रहा हूं। कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद सेंटर O। रेडियस दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में, रेडियस तो लगा होता है, पता है आपको, रेडियस R, ठीक है। ड्रॉ वर्टिकल लाइन LH पासिंग थ्रू सेंटर। एक वर्टिकल लाइन निकाला LH नाम का, पासिंग थ्रू सेंटर, ओके। वेयर L क्या है, लोवेस्ट पॉइंट, H क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एक्ट्स अलोंग टेंजेंशियल पाथ। 10 स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी टेंजेंशियल पाथ एक्ट होती है। मतलब सर ये यहाँ क्या बना रहे हो, लीनियर वेलोसिटी दिखा रहा हो V, ये तो गोल घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो H, साथ में लीनियर वेलोसिटी, ठीक है VL। सर ये टेंजेंशियल क्यों, लीनियर वेलोसिटी कहीं भी टेंजेंशियल एक्ट होती है। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो आप गोफन के एग्जांपल, सर्कुलर बॉडी के एग्जांपल। अगर मैं कोई पत्थर घुमा रहा हूँ, अगर टूट गया जहां से भी, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे आता है, ठीक है। तो सिमिलर वे हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पर दिखाना पड़ेगा बेटा मुझे VH, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। सर ये अलग अलग क्यों लिख रहे हो बेटा, हम यही तो प्रूव करने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम VCM। ये सिर्फ लिखी नहीं जा रही है, ये हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, लोवेस्ट पॉइंट पे अलग होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे अलग होती है। इफ यू टेक एनी मिडवे पोजीशन, मिडल वाला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, वहां अलग होती है, ठीक है। तो हम लोग ये चेक करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं। इस डेरिवेशन निकालने के लिए हम और यहाँ एक पॉइंट कंसिडर एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक और पॉइंट लिया बेटा मैंने, इसका नाम है P ऑन अ सर्कल। ड्रॉ किया बेटा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन OL। P से परपेंडिकुलर निकालना, PM नाम का, किसके ऊपर, OL पर, मतलब रेडियस पे। जैसे यहां लिया, देखो आपका ये OP क्या बना रहा है, क्योंकि आपका पार्टिकल VCM शुरू कर रहा है,
स्विंग मेरी को राउंड याद करो। आप मेरी को कहाँ से बैठोगे? लोएस्ट पॉइंट से बोलो, फिर लोएस्ट से होना शुरू करोगे। दैट डज इट मीन्स ये जो थीटा बन रहा है, आप पहले यहाँ थे यहाँ गए तो थीटा बन रहा है इसके साथ। याद रखना VCM में एंगल जो थीटा वो, इसलिए मैं ऐसा एरो दे रहा हूँ, स्टार्ट होता है कहाँ से? आपका लोएस्ट पॉइंट से, एंड विद वर्टिकल बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं। एंड इसलिए मैं थीटा को यहाँ एरो दिया हूँ। पता है ये एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से, और एरो यहाँ तक जा रहा है, टर्मिनल इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म, समझ में आना चाहिए आपको। चलो तो याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में काम में आएगा। VCM में एंगल जो लिए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन एंड विद द वर्टिकल लाइन से काउंट, वर्टिकल से काउंट, हॉरिजॉन्टल से नहीं, इधर से कभी नहीं काउंट होगा, इधर से काउंट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है लोवेस्ट पोजीशन से। सर एनी पॉइंट पे कोई वेलोसिटी होगी ना? हाँ बेटा बिल्कुल, यहाँ पर भी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब हम कैसे बना रहे हैं? रेडियस पे क्या बना रहे हैं? परपेंडिकुलर। जब हमें खींच रहे हैं वेलोसिटी, ये हम रेडियस पे क्या बना रहे हैं? परपेंडिकुलर। और हमें सर कहाँ का डायरेक्शन निकालना? यही बेटा वेलोसिटी एनी पॉइंट, ए नहीं कहीं पर भी। सर एनी पॉइंट क्यों निकालते हैं? कभी कभी कुछ कुछ मोशन में ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगहों पे कि फिजिक्स में लोवेस्ट हाईएस्ट पे वैल्यू सेम मिलती है, इसलिए हम एनी पॉइंट का फॉर्मूला, एनी पॉइंट का फॉर्मूला निकालने का फायदा क्या होता है कि ये एनी पॉइंट की वेलोसिटी आप किसी भी जगह पे लगा दो, सबके लिए आपको उनका आंसर दे देगी। तो हम यही ढूंढने वाले हैं। ये जो लोवेस्ट पॉइंट लिया, ये बेटा मान लो हमारे, ये जो पॉइंट लिया मैंने P, ये मेरे लोवेस्ट पॉइंट से मान लो कितने हाइट पे है? H। थोड़ा याद करो, हमने बोला था सर्कल की रेडियस कितनी है? R, तब से मैं इंडिकेट नहीं किया, तो ये तो एक्चुअली सर R है दोनों। सर लेकिन इतना पार्ट अगर मैं H बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ कि लोवेस्ट पॉइंट से मेरा पार्टिकल भी H हाइट पे है, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बनी बेटा? पूरा R है, H निकाल लोगे, रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा? R माइनस H, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास R माइनस H। इसका भी यूज है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को ही यहाँ सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर हमने नाम दिया था इसको M नाम का, थोड़ा सा मिट गया, थोड़ा रिपीट बना दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल, ये सर्कल में ये नाम है M, OMP, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़े से एरोस को थोड़ा साइड में करता हूँ। ये पॉइंट था बेटा आपका M, ये अपन ने लोवेस्ट पॉइंट से हाइट को कितना लिया है? H, ठीक है, रिमेनिंग हाइट आपकी कितनी आई है? R माइनस H। दिस इज द पॉइंट M, ओके, ध्यान दीजिए। अभी मैं बाजू में पहले थोड़ा सा इन ट्रायंगल, सर ये राइट एंगल, हाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। आज का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिलेटेड बाई कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। सर क्या? देखो बेटा ये थीटा है, थीटा के कौन साइड अवेलेबल है? एडजेसेंट साइड अवेलेबल है OM, जिसका वैल्यू R माइनस H। और ये सर, ये तो बेटा क्या बनती है? अगेन OP क्या बनती है? रेडियस, जिसकी, और ये सर रेडियस है तो ये किसकी है? 90 के अपोजिट, मतलब हाइपोटेनस। सो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला फॉर cos थीटा, क्योंकि cos थीटा के फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट मतलब कितना हो जाएगा? OM, और हाइपोटेनस मतलब क्या हो जाएगा? OP। सो इट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू OM की वैल्यू R माइनस H एंड OP becomes equal to R. So if we cross multiply R cos theta is equal to R minus H, we want to find out value for H. तो H की वैल्यू क्या होगी? ये इधर जाएगा R माइनस R cos theta, H इधर आया, ये वैल्यू इधर चली गई। तो ये बेटा मेरे को H का वैल्यू, आप चाहो तो इससे R कॉमन निकाल के वैल्यू भी लिख सकते हो। R अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस cos थीटा। बोथ द वैल्यूज आर सेम, कोई भी सिर्फ R कॉमन लिया है, दोनों वैल्यू सेम है। चलो बेटा अभी शुरू करते हैं। अभी तक सिर्फ डायग्राम और डायग्राम रिलेटेड चीजें यहाँ पे परफॉर्म हुई। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। किसका फॉर्मूला निकालना है बेटा? वेलोसिटी। हर वेलोसिटी कहाँ पर आती है? एक तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। यहाँ तो ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ गोल घूम रहा है, परफॉर्मिंग मोशन, गति में है। देखो गोल घूम रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। बट बॉडी में एक ही एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक के साथ क्या होती है? पोटेंशियल। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी। तो सुनो हम क्या करने वाले हैं, चलते हैं 1 बाय 1 हर जगह पे। एट लुक लोवेस्ट पॉइंट L, क्या निकालने वाले हैं? हर जगह टोटल एनर्जी निकाल लेंगे।
सर टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का कॉम्बिनेशन। तो पहले क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? पता है बेटा, mgh 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ए क्यू, बेसिक 9 स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हो। एनर्जी बाय पोजेस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मास एंड पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मास और पोजीशन, मास मतलब m, पोजीशन मतलब हाइट। सर लेकिन अरे पार्टिकल कौन से पॉइंट पे है? लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट में हाइट कितनी है बेटा? 0। since h is equal to 0, so तो h की जगह 0 डालूंगा, 0 into something 0, and that's why potential energy at lowest point कितनी है? 0। उसके बाद निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। सर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हर चीज याद दिला के लिखा कर आ रहा हूं, ध्यान दीजिए 10 स्टैंडर्ड पे चीजें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, गति, स्पीड म्हणजे v। सर अभी आपने क्या लिखा भैया? लोएस्ट पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? vl, तो हाफ m vl स्क्वायर। vl की तो वैल्यू नहीं है तो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलो नाउ यहाँ पर भी निकाल लेते टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल प्लस क्या होगा बेटा? काइनेटिक। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 एंड काइनेटिक की वैल्यू हाफ m vl स्क्वायर। सो आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा हाफ m vl स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी। दिस विल बी द टोटल एनर्जी। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। h क्यों 0 था? क्योंकि हाइट की वैल्यू कितनी थी? 0। क्योंकि पार्टिकल लोवेस्ट पे है, मतलब ऊपर चढ़ा ही नहीं है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्लियर है? ये निकाला बेटा हमने टोटल एनर्जी कहाँ पर? लोवेस्ट पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे बाजू में और एक निकालते हैं, ऐसे ही जाते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट h। एट हाईएस्ट पॉइंट h सर क्या लगाएंगे? अगेन वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, बट व्हेन योर पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, अरे यहां से यहां तो हाइट कितनी कवर की उसने? डायमीटर के बराबर r प्लस r, मतलब कितना? ट्वाइस r। तो mg इंटू ट्वाइस r। व्हाट इज फॉर्मूला बेटा? ट्वाइस mgr पोटेंशियल एनर्जी। एंड उसके बाद लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m vh स्क्वायर। तो उसके बाद क्या निकालेंगे? सर क्या लगा? एक फॉर्मूला लगा, हाफ m v स्क्वायर। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या नाम दिया बेटा अपन ने? vh। सो वी हैव अप्लाइड द vh। सो नाउ बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी क्या होता है पता है? अभी देखा था, पोटेंशियल प्लस क्या निकालते हैं? काइनेटिक। पोटेंशियल प्लस क्या निकालते हैं? काइनेटिक। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल का आंसर बेटा यहाँ पे 2 mgr और काइनेटिक का आंसर बेटा आपका हाफ m vh को। देखो यहाँ दोनों टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, पोटेंशियल और काइनेटिक। करेक्ट? यहाँ दोनों टाइप ऑफ की एनर्जी अवेलेबल है, पोटेंशियल भी अवेलेबल है और काइनेटिक भी अवेलेबल है। तो एक्चुअली हमें ऐसी एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब जो वेलोसिटी निकालेंगे जहाँ दोनों, यहाँ एक पार्ट 0 था तो भले यहाँ पे टोटल नहीं निकाला तो भी चला होता, बट अपन ने हर जगह सेम फ्रेम रखने के लिए निकाल लिया हर जगह। चलो सर अभी तो 2 पॉइंट पे निकाल लिए, देयर इज वन मोर पॉइंट इन डायग्राम, क्या उन पे भी निकालेंगे? जी हाँ, क्योंकि हमें वेलोसिटी कहाँ निकालनी है? एनी पॉइंट ना। अगर उस पॉइंट को कवर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। हमारा डिरेक्शन का नाम ही है एनी पॉइंट पर निकाल रहे करके, तो हमें उसको कवर करना ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सो दैट सब कुछ आपको वन लाइन में प्रॉपर डेटा दिखाई पड़े। ओके, नाउ मूविंग विथ, जैसे आपको बोला 2 जगह हमने निकाल लिया है, लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। कौन से पॉइंट पे बेटा? P।
जो हमने डायग्राम में ऑलरेडी लिया है, करेक्ट। एट एनी पॉइंट पी क्या निकालेंगे, अगेन सेम बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला P इक्वल टू mgh, और वो फॉर्मूला भी रहेगा mgh। सर वाई, बिकॉज हमने उस पार्टिकल की लोएस्ट पोजीशन से हाइट कितनी मानी है, h ही मानी है, तो h becomes equal to h, and that's why it becomes remains intact as mgh. It will remain intact as mgh. Remember this thing. क्लियर। बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सर एक एनी पॉइंट पे लगा रहना, हाँ, तो एनी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, हमने वीपी लिखी है, तो हाफ एम वीपी स्क्वायर। एंड नाउ देयरफॉर निकालेंगे टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ काइनेटिक पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा आपका mgh एंड प्लस हाफ एम वीपी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, लेकिन ये तो टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। हाँ बेटा, इनसे डेरिवेशन आने वाला, जस्ट हमने सभी जगह की टोटल एनर्जी निकाल ली है। अभी हमें एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, जो कंसेप्ट हम लोग अगले डिवीजन में प्रूव करने वाले हैं। विच इज दैट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कौन सा सर, जब कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है VCM, उसकी टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट। ये हम कल प्रूव करने भी वाले हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव करने वाले हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन में यही प्रूफ है हमारा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। फिलहाल हमें उसे यूज करना है, रिपीट बोल रहा हूँ, फिलहाल हमें उसे यूज करना है, आज यूज कर लेते हैं, कल मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि हर जगह, इवन हर जगह, लोवेस्ट हाईएस्ट कहीं पर भी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट, जितनी लोवेस्ट पे है उतनी हाईएस्ट पे, उतनी एनी पॉइंट पे। तो हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए लिख रहे हैं वी नो, या एज पर वी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिलहाल मैं रिपीट बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस लॉ। हम कुछ भी डायरेक्ट नहीं लगाने, कल ये भी आपको कल प्रूफ करके देंगे कि एनर्जी कंजर्व होती करके, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक पहले तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व का इस्तेमाल करूंगा तो वेलोसिटी निकलेगी, करेक्ट, या वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तभी टोटल एनर्जी कंजर्व भी आपके आंसर निकल पाएंगे। दो में से कोई एक टॉपिक तो पहले लेना पड़ेगा, बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो आज हम लोग पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल आपको ये भी प्रूफ करा कर दिखाएंगे एनर्जी क्या होती है कंजर्व्ड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। व्हाट इज द लॉ टेल्स, लॉ क्या बोलता है कि जब अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है VCM, तो उसकी एनर्जी हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, हर जगह, वो फिर लोएस्ट पॉइंट हो और फिर हाईएस्ट पॉइंट हो या एनी पॉइंट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वही करने वाले हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट H मतलब हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट P। सर लोवेस्ट के साथ आपने इक्वेट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं बेटा, होगी लोवेस्ट में पोटेंशियल का पार्ट क्या था, जीरो। आपके कैलकुलेशन के लिए उतना सही नहीं बना होता हो, कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ से सही बैठ जाता है, इसलिए हम लोग जहाँ, क्योंकि दोनों पार्ट अवेलेबल है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक। देखो यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक दोनों जगह अवेलेबल है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी बन जाता है प्रॉपर समझने के लिए, इसलिए वो लिया। अदरवाइज चाहे तो हम लोवेस्ट और हाईएस्ट से भी या लोवेस्ट और एनी पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। चलो बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, ध्यान देना है, बढ़ते हैं, ध्यान देना है। इस लॉ को पढ़ाते के पहले मैं आपको और एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा जो मुझे यहाँ कवर करना था, इसलिए मैं तब रुका था। When particle is at highest point, क्योंकि ये माइंड में आपके आना चाहिए, सर हम परफॉर्म कर रहे हैं VCM, हमारा ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। सर गोल घूमते हो, जब ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, दैट मीन्स गिरगोट, पत्थर बांधा है थ्रेड को, उसको गोल घुमा रहा हो, हमें तो पता है, क्योंकि अगर देखो मैंने थ्रेड पत्थर बांध दिया इसको और छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, नीचे नीचे, मतलब हाथ में तो होल्ड करके हूँ मैं धागा थ्रेड हो, बट इसकी ग्रेविटी क्या खींचेगी इसको नीचे। ऐसा नहीं कि पत्थर वही रहेगा, थ्रेड से छोड़ते बराबर आ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन वाइड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन
वाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ग्रेविटी नीचे क्यों नहीं खींचती है, वो क्यों सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, व्हाई डजंट फॉल फ्रॉम द हाइट, ये हमारे माइंड में आना चाहिए। तो इसका जवाब है व्हेन पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द CPF इज बैलेंस बाय वेट। CPF को कौन बैलेंस करता रहता है, वेट। सर अभी CPF कहाँ से आया, आपको पता है हर एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म के लिए किसी जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये ऑब्जेक्ट भी परफॉर्म क्या कर रहा है, CPF, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग CPF। CPF बिना सर्कुलर होने वाला है क्या, नहीं। तो CPF के लिए किसी जरूरत पड़ेगी, सर्कुलर मोशन की, करेक्ट। तो CPF इज बैलेंस बाय वेट। तो सुनिए यहाँ मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं अभी डाल रहा हूँ, याद रखिएगा, पॉइंट चालू है एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट पे एक सेकंड कंडीशन है जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे CPF को कौन बैलेंस करता है बेटा, वेट। सर उससे क्या होगा, अरे CPF मतलब फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r इज इक्वल टू वेट मतलब क्या होता है, mg। और देखो कौन से पॉइंट पे हो, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लिखेंगे, vh², mvh²/r, ठीक है, mvh²/r। सर उससे क्या होगा, देखो बेटा mm क्या हो आने वाला, कैंसिल, mm क्या होगा, कैंसिल। सो m एंड m गेट कैंसिल, तो यहां से आता है बेटा vh² इज इक्वल टू क्या होता है, rg। vh² इज इक्वल टू rg। सर ये पॉइंट अभी बीच में से कहा, बीच में से नहीं, मैं आपको ये बात, इसका अभी यहाँ यूज होने वाला है थोड़ी देर में। vh² इज इक्वल टू rg, जिसे मैं और एक इक्वेशन नंबर दे के रख दे रहा हूँ, विच इज इक्वेशन नंबर आई विल गिव एज b, क्योंकि मैंने फ्लो के बीच में उसे कवर नहीं किया था, अभी कवर कर दिया, तो उसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे b। चलो बढ़ते हैं, ध्यान देना है। सर अभी ये टोटल एनर्जी की वैल्यू लॉ नहीं लगा रहे हैं, बेटा लॉ ही लगा रहे हैं। मैं उस पर आने वाली एक टर्म को पहले आपको बता दिया, और वो जानबूझ के भी बताया कि ये इसका यूज यहाँ पे होगा। फ्रॉम इक्वेशन बढ़ते हैं 2 and 3। सर 2 and 3 क्यों, देखो बेटा हमने क्या लगा रहा है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट H, हाईएस्ट पॉइंट H, देखो टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट की, और टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट P इक्वल करना है ना, कि कहाँ पर है, 2 में और कहाँ में, 3 में लगाते हैं। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट H का फॉर्मूला, ट्वाइस mgr प्लस हाफ mvh², हाफ mvh² इज इक्वल टू व्हाट इज एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला, mgh टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट प्लस हाफ mvp²। m एवरीवेयर क्या है बेटा, m, इसे हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे, डिवाइड बाय m2 कर देते हैं बोथ साइड्स। जैसे हम m से डिवाइड करेंगे, m क्या हो जाएगा, कैंसिल, ट्वाइस gr, m हो गया कैंसिल, हाफ vh² बच गया बेटा, m हो गया कैंसिल, gh, m हो गया कैंसिल, हाफ vp²। अब देखो हमें डिवीजन लाना है, हाफ हाफ अच्छे नहीं लगते, अब हाफ मतलब अपॉन में 2 है, चलो फ्रैक्शन वाला पार्ट हटाते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 2 टू बोथ साइड्स, फ्रैक्शन हट जाएगा, इक्वेशन लीनियर बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4gr, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे vh², 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2gh, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलने वाला, vp²। देखो बेटा यहाँ पे कौन आया, vh² है। सर vh² मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू rg। सर मतलब vh इज इक्वल टू √gr, हाँ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट √gr होती है, ये आपको यहाँ से पढ़ने को मिला। इवन आप जब डेरिवेशन पूरा लगेंगे वहाँ से भी वो वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। वी आर गोइंग टू चेक यू, ठीक है। चलो फिलहाल तो अपने को सॉल्व करने के लिए वैल्यू की गरज है फ्रॉम इक्वेशन नंबर b जो मैं यहाँ दे के रखा हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर b जो मैंने यहाँ दे के रखा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना है अच्छे से,
क्या किया था मैंने, एक बार और याद रखा, देखो CPF इज इक्वल टू क्या इक्वेट किया था, वेट। CPF मतलब बेटा यहाँ पे था mvh² बाय r, तो mm क्या हो गया, कैंसिल, vh² इज इक्वल टू क्या हो चुका है, rg। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ चुका है आपका ऐसे, ठीक है, जो मैं लिख के का हूँ, कोई नई चीजें नहीं है, ध्यान दीजिए। वो वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, सो इट इज 4gr, इसलिए इस पॉइंट को भूलना नहीं है, इसका यूज होता है 4gr प्लस क्या होगा बेटा, gr प्लस ट्वाइस gh प्लस होगा vp², 4gr प्लस gr 5 टाइम्स gr, 4gr प्लस gr 5 टाइम्स gr। सर इसको इधर ला लीजिए, हाँ, क्योंकि मुझे किसका फॉर्मूला निकालना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का। किसका फॉर्मूला निकालना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर हमें अभी vp² तो मिल रहा है, बट देखो gr, सर h, देखो h की वैल्यू भी रेडी है बेटा आपके पास, वी हैव द h वैल्यू फॉर रेडी फॉर दिस। थोड़ा ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए रेडी करके रखा है, और इसे पलटा के लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है सभी को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इसको हम पलटा के लिख रहे हैं, आप सभी को ध्यान देना है। vp², देखो vp² की वैल्यू क्या फॉर्मूला था बेटा आपका, 5gr माइनस ट्वाइस h की जगह बेटा वैल्यू डाल रहा हूं r माइनस r cos थीटा। अभी जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन, 5gr इसे करते हैं मल्टीप्लाई माइनस 2gr एंड माइनस माइनस प्लस 2gr cos थीटा। तो ध्यान दीजिए, vp² इज इक्वल टू 5gr माइनस 2gr, कितना बचा बेटा, 3gr प्लस 2gr cos थीटा, दिस vp²। तो vp का फॉर्मूला क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, और जैसे स्क्वायर रूट ले लेंगे आपको मिलने वाला आपका vp का आंसर, vp इज इक्वल टू √3gr प्लस 2gr cos ऑफ थीटा, √3gr प्लस 2gr cos ऑफ थीटा। ये बेटा फॉर्मूला या एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आंसर आता है √3gr प्लस 2gr cos ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले में हमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा अगर हम ध्यान देते हैं तो, सर एनी पॉइंट का फॉर्मूला है, हाँ, अगर ध्यान देते हो तो देखो इधर में कीप इट बाय गुड मैनर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 3 2 क्या है, नंबर, जी क्या है, ग्रेविटी, आर एक बार ऑब्जेक्ट ने गोल घूमना शुरू किया, रेडियस बदलने वाली नहीं है, आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सर फिर इम्पैक्ट किसका है बेटा, थीटा का, कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, वही आपको बोल रहा था, एंगल विथ वर्टिकल जो शुरू होगा लोवेस्ट से। दैट मीन्स अगर आपको डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी चाहिए तो जस्ट आपको क्या पुटअप करनी करेंगे, थीटा, उन जगह का रिस्पेक्टिव थीटा आप डालते जाओगे, आपको मिलेगी उन जगह की वेलोसिटी, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, उन सब पोजीशंस की, हर एक पोजीशन की जितना भी थीटा डालोगे आप, ठीक है। तो वो मैं उस चीज को भी आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसलिए हमें बोलते हैं कि फॉर्मूला किसका है, एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब आप किसी भी पॉइंट पे लगा दीजिए, हाईएस्ट, लोवेस्ट, एवरीवेयर, जस्ट वी वांट ओनली और नीड ओनली थीटा। थीटा आएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। नोट, ध्यान दीजिए, यहां वापस मैं डायग्राम बना रहा हूं सेम वाला, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन से ध्यान दीजिए अच्छे से। कौन सा डायग्राम था बेटा हमारा, यही VCM केस। शॉर्ट में लिखने वाले हैं, हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये है लोवेस्ट, क्योंकि डेरिवेशन आपको पूरा डिप में बता दिए है। ये O, ये है बेटा हमारा हाईएस्ट पॉइंट। मैं आपको हर एक वेलोसिटी निकाल के देता जो बुक में डायरेक्ट लिखी गई है। VL का वैल्यू कितना होगा सुन लीजिए। अभी आपने पढ़ा इस फॉर्मूले में किसका इंपैक्ट होता है, थीटा। आई एम राइटिंग एट, पहली वैल्यू निकालते बेटा हम लोग।
पहली वैल्यू एट विच इज लोवेस्ट पॉइंट पे मुझे बताओ लोवेस्ट पॉइंट में पार्टिकल आगे बढ़ा ही नहीं है, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी? 0 डिग्री। सो यू नो दैट सिंस कॉस ऑफ थीटा अगर आप डालोगे कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा मतलब ही कितना बनेगा? कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो बेटा फ्रॉम दैट वो फॉर्मूला कितना होगा? थीटा की जगह 1 आ गया तो 1 इंटू 2gr प्लस 3gr, तो वेलोसिटी जो लोवेस्ट पॉइंट की हो जाएगी बेटा 3gr प्लस 2gr, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ बनेगी 5gr। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। हर जगह पे वेलोसिटी आई बेटा आपकी लोवेस्ट पॉइंट की, दिस इज द वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। तो मैं आपको यहाँ पर निकाल दिया, मैं अभी डायग्राम में मेंशन कर रहा हूँ। लोवेस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी का आंसर आया अंडर रूट 5gr। ऐसे आप हर जगह का निकाल सकते हो, 30 डिग्री 60 डिग्री। मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपको निकाल देता हूँ। जैसे मान लो अगर इफ आई टेक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट को लेता हूं मैं सी पोजीशन, फॉर एग्जांपल सी पॉइंट हर जगह का निकलता है। यू कैन ऑल्सो राइट टेक 30 60 एंगल विथ वर्टिकल, आप वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो, याद रखिए। ट्राई एट योर होम। मैं पहले ये कुछ निकालता। दूसरा पॉइंट एट हॉरिजॉन्टल, सुनो इससे आपको क्लैरिटी आएगी, एमसीक्यूज भी क्लियर होगी, चीजें भी समझ में आएगी। एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सर कौन सा? जिस पॉइंट को अपन ने नाम दिया अभी सी, उस पॉइंट सी पे कितना थीटा बेटा हमारा 90, क्योंकि याद करो एंगल इतना बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लोएस्ट पॉइंट से काउंट करते हैं, सो बनेगा 90 डिग्री। सो यू नो दैट अगर मैं कॉस थीटा में पुटअप करूं कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी एट दैट पॉइंट वीसी अगर अब निकालूंगा तो 3gr प्लस 2gr कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0 0 इंटू समथिंग, ये पार्ट 0, बट सामने वाला तो पार्ट बचा, दैट इज आंसर कितना रहेगा? अंडर रूट ऑफ 3gr। तो ये जो वेलोसिटी है आपकी मिडवे पोजीशन पे, देखो कितना आंसर आ रहा है, अंडर रूट 3gr। velocity at this midway position, answer is under root 3gr। ऐसे चलते हैं ऊपर में हाईएस्ट पॉइंट, यहां की वैल्यू देखते हैं VH एट हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हाईएस्ट पॉइंट? दैट इज H, जहां थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है? 180 डिग्री। जहां थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है? 180 डिग्री। एंड इफ वी गोइंग टू अप्लाई, सो देयरफॉर cos थीटा दैट मीन्स cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, क्योंकि आपका थीटा बन रहा है ये यहां से यहां तक पूरा, दैट इज 180, एंड cos 180 बिकम्स -1। तो अगर आप डालते हो अंडर रूट 3gr 2gr cos थीटा की वैल्यू -1, 2gr इंटू -1 -2gr अंडर रूट 3gr -2gr, तो देखो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ gr। दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो ना, यही तो हम थोड़ी देर पहले जो कंडीशनली आपको बताए थे कि जब पार्टिकल क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट, इट डज नॉट फॉल डाउन। हमने लगाया सी वेव इज इक्वल टू वेट वाली केस, तो उसमें mv² बाय r इक्वल टू mg, mm क्या हो गया? कैंसल, तो v² इक्वल टू वैल्यू rg, वही तो आई थी। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? gr। टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही है, ये कैसे आता है कुछ चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना होता बेटा, सर इसमें क्या, इससे कंक्लूजन निकालिए। और देखो मैंने आपको 3 वेलोसिटी निकाल के दिखाया, जरूरी नहीं आप चाहो तो अगेन यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री निकाल के देखिए, यू विल गोइंग टू गेट। जैसे cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 हो जाएगा कैंसिल, 3gr प्लस 2gr कितना आएगा? 4gr। cos 30 की वैल्यू √3/2 पे, सॉरी √3/2 पे, √3/60 पे मिलेगा आपको, ठीक है। cos 60 पे मिलेगा 1/2, तो 4gr मिलेगा।
cos 30 पे √3/2, 2 हो जाएगा कैंसिल, √3 मतलब 1.732, 3 टाइम प्लस 1.7 टाइम मतलब 4.7 टाइम्स बनेगा आपका। ठीक है, क्लियर? क्या बोला हमने, ध्यान दीजिए, अगर आप 30 डालते हो cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 हो जाएगा कैंसिल, √3 मतलब 1.7 प्लस 3, 1.7 प्लस 3 मतलब 4.7। इफ यू पुट cos 60 डिग्री, 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल, 3gr प्लस 2gr, 3gr प्लस 1gr कितना मिलेगा 4gr। क्या समझ में आ रहा है? ये सब जब बता रहे तो समझ में ये आ रहा है कि जैसे पार्टिकल मूव करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट जाते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम 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 होती है। देखो यहाँ पर कितना आंसर है, 5 टाइम्स gr इज अ कॉमन। वहां कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल पे, तो टॉप पे जाने के बाद कितना हो रहा है आपका, ओनली √gr। करेक्ट, दैट मींस वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। एमसीक्यूज अगर आए तो रेडी रहना है। फॉर अ पार्टिकल फ्रॉम VCM, इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, क्या होगा, वेलोसिटी ऑप्शन आया, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीजेस। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी कम कम होती है। देखो 5 टाइम्स, √3 टाइम्स तो √1 टाइम्स। और अगर उल्टा आया तो, अगर आपको बोला अगर पार्टिकल हाईएस्ट से लोएस्ट आ रहा है, इधर में भी जब सेम होने वाला है, ठीक है, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, दैट इज इंक्रीजेस। ठीक है, लोएस्ट से हाईएस्ट में वेलोसिटी घटेगी, हाईएस्ट से लोएस्ट आते वक्त वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसे आप हर जगह का इवन 270 डाल के भी आप चेक कर सकते हो। cos 270 की वैल्यू भी होती है 0, ठीक है, क्योंकि 90 का वैल्यू 0, उसके ऊपर 270 का वैल्यू 0, तो अगेन 3gr, मतलब वहाँ से 5 के बाद √3gr ही आने वाला है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इधर से जाते वक्त बढ़ रही है, 5 टाइम्स से लेके √1 टाइम्स आया। सॉरी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था बेटा, √ कितना आंसर आया है, gr, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, ठीक है, यहाँ निकाल दिया हूँ। तो जैसे यहाँ 5 टाइम से करते करते क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 5 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, वापस यहाँ से घूमोगे तो और बढ़ेगा। तो इस तरीके से व्हेन यू आर मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट जाते वक्त वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वही हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की तरफ आओगे तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ते जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टोटल एनर्जी कंसेप्ट, जो जल्दी होगा क्योंकि इसी कंसेप्ट का स्थान होने वाला है सामने टेंशन के डेरिवेशन में एंड टोटल एनर्जी के डेरिवेशन में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।